नमस्कार, मैं हूं निशीत राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। होली का दिन बड़ा सरप्राइज का दिन हुआ। होली का खुमार भी नहीं टूटा था। बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की घोषणा कर दी। बिहार की जनता हतप्रभ आश्चर्य में, ना जाने और कितने सरप्राइज मिलने वाले हैं बिहार की जनता को। आज इस संबंध में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से। प्रदीप जी, क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में? धन्यवाद निशीत जी। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में एक तरह से ये दौर है भूचाल का। आपको लगता है सीधा सरप्राइज इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो नीतीश कुमार जो कि 2005 से लेकर अब तक चाहे विधानसभा चुनाव में 1 नंबर की पार्टी बने हो या 2 नंबर की पार्टी बने हो या 3 नंबर की पार्टी बने हो, समझिए कि आप 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 44 विधायक की पार्टी, तब भी वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए दोनों दलों को, माने बीजेपी और आरजेडी दोनों को अपनी उंगली पे नचाते रहे, बारी बारी से नचाया। ठीक है, तो वो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा चले जाएंगे केवल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। आपको आश्चर्य नहीं लगता है? नहीं, हमको तो लगता है कि अभी और सरप्राइज मिलने वाला है। अभी तो सरप्राइजों की शुरुआत है मित्रों। नीतीश कुमार को अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं बताऊं बिहार की राजनीति का आजाद भारत में नीतीश कुमार से ज्यादा सातिर राजनेता कम से कम मुख्यमंत्री के रूप में अब तक कोई नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने बताया कि चाहे नीतीश कुमार को 43 विधायकों का मैंने चुनाव में जीते हो या फिर 114 जीते हो 2005 में, चाहे नीतीश कुमार 1 नंबर की पार्टी रहे हो चाहे 2 नंबर की या 3 नंबर की, मुख्यमंत्री नीतीश से बने हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस नीतीश कुमार को जब जिस विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी के पास 85 विधायक है, और उतना ही नहीं, आप समझिए कि नीतीश के पास 85 और 35 है महागठबंधन के पास और 6 है एआईएमआईएम के पास, मिला दीजिए माइनस। आज भी अगर चाहेंगे नीतीश जी तो पाला बदल सकते हैं। आज भी नीतीश कुमार के पास अंक गणित नीतीश के फेवर में है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं, भतीजा के साथ नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है? आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटा निशांत कुमार, मतलब नीतीश कुमार भारत की राजनीति में अंतिम समाजवादी नेता है मित्रों। यह भी एक सरप्राइज है। अंतिम समाजवादी नेता है जो परिवारवाद के घोर विरोधी थे, लेकिन आज वही नीतीश कुमार अपने बेटा को बिहार में लॉन्च कर रहे हैं। यह भी एक बिहार के लिए बड़ा सरप्राइज है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि सरप्राइज यही है केवल। बने रहिए इस वीडियो में, अभी कई बड़े सरप्राइज होना है मित्रों। ठीक है, और सबसे बड़ा सरप्राइज मैं सबसे अंतिम में बताऊंगा। सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? पूरा देश, भारत की राजनीति हिल जाएगी। अभी 2026 में आने वाले 3 महीने के अंदर आप देखते रहिए, जून तक हिंदुस्तान की राजनीति हिलेगी। छोटी घटना नहीं है ये नीतीश कुमार। आपको लगता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे? हाँ, पीएम 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर गए निशीत जी, तो क्यों गए थे? नीतीश कुमार इसलिए गए थे कि मोदी के नाम की घोषणा हो गई थी और नीतीश कुमार चाहते थे कि एनडीए नीतीश के नाम की घोषणा करे। लेकिन इसीलिए नीतीश कुमार गए थे पीएम बनने। प्रधानमंत्री का पुराना सपना इनका रहा है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देंगे? तो और क्या वैकेंसी है भाई? अरे भाई, सबसे पहले समझिए, सबसे पहला चीज हो गया कि निशांत, पहला चीज बता रहे हैं, निशांत बिहार में लॉन्च हो रहा है। नहीं, ये तो हो सकता है और इसका दाग भी उन पर नहीं लगेगा। वो बिहार से बाहर जा रहे हैं तो बेटा इन कर रहे हैं। देखिए राजनीति में समय, टाइमिंग, अब परिवारवाद के विरोध करने का जितना फसल काटना था नीतीश कुमार फसल काट लिए। अब उनसे परिवारवाद के विरोध वाला फसल नहीं कटेगा, इतना है। अब नीतीश कुमार को क्या चाहिए? नीतीश कुमार 25 से 30, लोग आज जदयू के समर्थक बोल रहे हैं ना कि वादा था अमित शाह का कि 25 से 30 फिर से नीतीश।
हाँ, इस बार उनके चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ा नहीं गया, नहीं, इसमें नहीं, कोई नहीं संशय गलत नहीं। गलत बता रहे हैं आप। मैं बता रहा हूं केवल नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था मित्रों, चेहरा था नरेंद्र मोदी का भी, चेहरा था चिराग पासवान का भी, चेहरा था उपेंद्र कुशवाहा का भी, चेहरा था जीतन राम मांझी का भी। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पर वोट मिला, तो 2020 में कहा नहीं नीतीश कुमार के चेहरा पर वोट मिला? चिराग पासवान तो नहीं था उस समय में, चिराग पासवान का वोट कट गया था, नीतीश कुमार हो गए 43, और चिराग पासवान का वोट जुड़ गया था, पहुंच गए 85। बात समझिए। हाँ, इसमें ठीक तो है, सीधा जब लालू समीकरण यादव है। का वोट जुड़ा 2015 में, तब ना नीतीश कुमार जो है 70 का आंकड़ा पार कर लिए थे। अकेले लड़े थे ना नीतीश कुमार 2014 का लोकसभा चुनाव। क्या हाल हुआ था लोकसभा चुनाव 2014 में? इसीलिए ये बात जब कोई लोग बोलते हैं कि नीतीश के नाम पर वोट लेकर 25 से 30 नीतीश, लेकिन बीच में फिनिश, तो ये मामला नहीं जमता है। नीतीश के नाम पर केवल वोट नहीं मिला था, नीतीश के साथ साथ मोदी के नाम पर वोट मिला था, नीतीश के साथ साथ चिराग पासवान के नाम पर वोट मिला था। आज चिराग पासवान अगर लालू यादव के साथ रहे तब बताइए, तब चिराग पासवान की जाति के लोग कहां जाएंगे? चिराग पासवान तो अभी एकदम साइलेंट मोड में आ गया है। लेकिन चिराग पासवान तो थे ना भाई, चुनाव में साथ थे ना। तो चिराग पासवान का वोटर किसको वोट दिया? नीतीश कुमार को दिया ना वोट। तो चिराग के नाम पर दिया कि नीतीश बाबू के नाम पर दिया? सवाल ये है। तो इसीलिए यह बात खत्म है कि नीतीश के नाम पर वोट मिला। आपको याद कीजिएगा मित्रों, नीतीश कुमार जितना सर्वे हो रहा था विधानसभा चुनाव से पहले, हर सर्वे में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से पीछे चल रहे थे। काहे चल रहे थे? इसलिए कि जब बात पूछा जाता था कि किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो कोई बोलता था नीतीश कुमार, कोई बोलता था चिराग पासवान, कोई बोलता था सम्राट चौधरी, कोई बोलता था नित्यानंद राय। और सब वोट जो है विधानसभा चुनाव में जब एनडीए लड़ा, तो पांचों चेहरा के नाम पर ना मिला, मोदी, नीतीश, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। तो सबका वोट मिला के नीतीश था। वोट का विभाजन नहीं हुआ, समीकरण पक्ष में गया। हाँ, ये बात सही है। और दूसरा बात क्या था कि लोग आज भी बिहार में जो है 2005 के बाद से लोग लालू यादव के परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। एमवाई समीकरण के विरोध में एनडीए को वोट मिलता है, माई समीकरण के खिलाफ नीतीश कुमार चूंकि उस समीकरण के खिलाफ नेता बनके उसका मुकाबला करते हैं चुनाव में, इसीलिए नीतीश को वो वोट मिलता है। ठीक है, नहीं ठीक है प्रदीप जी, वो तो बात खत्म हो गई। अभी आगे क्या सरप्राइज? आगे सबसे बड़ा सरप्राइज है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में एक, सबसे पहला। ये तो तय हो गया कि अब बिहार जो है भाजपा के नियंत्रण में पूरी तरह चला गया। नहीं, बिहार भाजपा के नियंत्रण में है, साथ ही दिल्ली भी बीजेपी के नियंत्रण में है। सुन लीजिए, आने वाले 3 महीने के अंदर आप देखते रहिए, अभी बहुत खेला होना है। पहला खेला, नीतीश बाबू जाएंगे राज्यसभा, ठीक है, गए, हाँ, हारने का संभावना नहीं है, नीतीश बाबू का जीतने की गारंटी है। एक दूसरा, केंद्र में मंत्री बनेंगे। कौन सा मंत्री बनेंगे भाई? उप प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका, भले ही प्रधानमंत्री नहीं, उप प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री उनके नाम के साथ लगना तय है। उप प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश बाबू। सुन लीजिए, अब बताइए कि अब इससे बढ़कर सम्मान क्या मिलेगा नीतीश कुमार को? आप किस दावे के साथ कह सकते हैं? सुनिए, पहले कारण है उसका कारण है अमित शाह का वो बयान। याद कर लीजिए मित्रों, जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे थे, अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के लिए 20 साल काम किए, अब नीतीश बाबू की जरूरत दिल्ली को है। अब केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका होगी, और नीतीश कुमार की भूमिका दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका होगी। तो अब बताइए, नीतीश कुमार सड़क परिवहन मंत्री रह चुके हैं वाजपेयी जी के सरकार में। सबसे पहली बार मंत्री बने थे 1989 में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 1989 में कृषि राज्य मंत्री बने थे नीतीश कुमार। सुन लीजिए, उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार बनी तो सबसे पहले बने थे सड़क परिवहन मंत्री, उसके बाद बने थे कृषि मंत्री, तब बने थे भारत के रेल मंत्री। अब जो व्यक्ति नितिन गडकरी वाला मंत्रालय, जो मंत्री रेल मंत्रालय, जो मंत्री जो नीतीश कुमार शिवराज सिंह चौहान वाला मंत्रालय, आज से 20 साल पहले शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव वाला मंत्रालय चला चुका है। वो व्यक्ति क्या लगता है आपको कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर और कपड़ा मंत्री बनने जा रहे हैं दिल्ली?
मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी उप प्रधानमंत्री बनेंगे? गारंटी लिख के रखिए। नंबर 1, ये तो होली धमाका नहीं है, ये तो होली महाविस्फोट आप बोल रहे हैं। विस्फोट ही नहीं, उतना ही नहीं होना है। और बता रहे हैं, जून आते आते हो सकता है जदयू का विलय हो जाए भाजपा में। मतलब सरप्राइज पर सरप्राइज, सरप्राइज पर सरप्राइज है। क्योंकि देखिए, सीधा बात समझिए, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जितना कर सकते थे बिहार के लिए किए। बिहार को जंगल राज से निकाल कर लाए। नीतीश कुमार की बिहार में भूमिका अब खत्म। अब नीतीश कुमार को क्या चाहिए? प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, साबित हो गया। लालू यादव चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लालू यादव नहीं बनने दिए प्रधानमंत्री। हम बताएंगे अगला वीडियो, इंतजार कीजिएगा कि लालू यादव कैसे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए, इसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री अब बन नहीं सकते। आज मान लिए 2014 का लोकसभा चुनाव और 2024 के माने 22 से 24 जो फील्डिंग सजाए नीतीश कुमार, इंडिया अलायंस बनाए, उसमें मुंह खा के फिर वापस आ गए बीजेपी में। इसके बाद अब साबित हो गया कि नीतीश कुमार के साथ अब उम्र और स्वास्थ्य नहीं है। उम्र भले ही हो, स्वास्थ्य नहीं है, नीतीश कुमार का साथ दे रहा है। अब नीतीश कुमार को चाहिए सम्मान, नीतीश कुमार को चाहिए इज्जत, नीतीश कुमार को चाहिए प्रतिष्ठा। बताइए, महागठबंधन में राहुल गांधी देगा प्रतिष्ठा? देंगे? नहीं, महागठबंधन का तो अब क्या चाहिए? अब उप प्रधानमंत्री बन के, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं? क्यों नहीं बनाएगी? बीजेपी को जरूरत है नीतीश कुमार की भाई, बीजेपी को भी जरूरत है नीतीश कुमार को। देखिए, इस बात की पहचान अटल बिहारी वाजपेयी ने कर लिया था कि नीतीश कुमार में वो संभावना है कि नीतीश कुमार भावना की नहीं बल्कि जिसे हम कहते हैं ना कि विकास की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए उन दिनों भी जब नीतीश कुमार पहली बार 2000 में 7 दिन का मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय भी रामविलास पासवान नाराज हो गए थे। बीजेपी के पास ज्यादा विधायक था, नीतीश कुमार के पास बीजेपी से आधा विधायक था, फिर भी बीजेपी इनको सीएम बनाई थी, ठीक है। रामविलास पासवान नाराज होकर उसी के बाद गोधरा कांड के बहाने अपना इस्तीफा देकर चले गए थे, ठीक है। और बाद में 2005 में नीतीश कुमार और लालू यादव का खेल खराब करने के लिए ही रामविलास पासवान मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़े थे, ठीक है। माने कि दुन्नू भाई का, बड़े भाई छोटे भाई का खेल खराब करने के लिए मियां मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर रामविलास पासवान लड़े थे चुनाव। तो सीधा समझिए, तो इस खेल में जो है अब नीतीश कुमार को मिलना क्या है? नीतीश कुमार को चाहिए अब उप प्रधानमंत्री का पद, नीतीश कुमार को मिल सकता है बीजेपी में राष्ट्रपति का पद। अगला साल द्रौपदी मुर्मू रिटायर कर रही है 27 में, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबका जो है उनके नाम के साथ है। हाँ, तो अब क्या चाहिए? बेटा बिहार में से भाई ये तो बड़ा सरप्राइज होगा। तो और उपाय क्या है बताइए? नीतीश कुमार के बाद जदयू बचेगी? नहीं बचेगी, आरजेडी हड़प लेगी। बीजेपी माने आधा बीजेपी में आधा जाएगा, आधा आरजेडी में चल जाएगा लोग, कुछ कांग्रेस में भी जा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या भविष्य होता है। इसीलिए निशांत कुमार को पार्टी की कमान जो है संभालने के लिए लोगों का दबाव बन रहा है, ऐसा चल रहा है जदयू के राजनीतिक गतिविधि में देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ऋषि जी समझिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अब मुख्यमंत्री के लायक नहीं था। कई गलती नीतीश कुमार से हुई। जो नीतीश कुमार की राजनीतिक पूंजी रही है, जितना नीतीश कुमार ने 50 साल के राजनीतिक जीवन में कमाया, वो सब पूंजी नीतीश कुमार धीरे धीरे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गंवा रहे थे। जिस प्रकार से विधानसभा में नीतीश कुमार का वो भाषण याद कर लीजिए, जब परिवार नियोजन के संबंध में नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे। आप याद कीजिए नीतीश कुमार जिस प्रकार से राबड़ी देवी के बारे में बोल रहे थे कि ए लड़की। अब बताइए, राबड़ी देवी को अब नीतीश कुमार कहते हैं ए लड़की? नहीं, कुछ हतप्रभ तो लोग थे जिस मानसिक स्थिति को देख करके। जिस प्रकार से सार्वजनिक कार्यक्रम में नीतीश कुमार अशोक चौधरी को माने ये लगा चिकुटी काट रहे थे, ठीक है। जिस तरह से एस सिद्धार्थ आईएएस ऑफिसर के माथा पर गमला रख रहे थे, जिस प्रकार से वंदे मातरम कई घटनाक्रम राष्ट्रगान के दौरान जिस प्रकार से नीतीश कुमार व्यवहार कर रहे थे, ठीक है, ये सब चीज साबित कर रहा था कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य मुख्यमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लायक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को सम्मान के साथ विदाई
ये तो भी बड़ी हाँ, ये भी बड़ी बात एक होगी, और बात प्रदीप जी, एक और अगर- बात एक और बात मैं बता रहा हूं, एक और सरप्राइज मैं बता रहा हूं निशित जी, जो संभावना है जिस बात की मैं ले जा रहा हूं उसी तरफ संभावना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब एक एक सूत्र को जोड़िए, आप नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, नीतीश कुमार का ट्वीट, अमित शाह का पटना आना, नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के बाद अमित शाह का वो बयान कि भारत की राजनीति को नीतीश कुमार की आवश्यकता है, उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार का जो बनाया हुआ वोट बैंक है, वो वोट बैंक नीतीश कुमार से छिटक कर कहीं आरजेडी की तरफ न चला जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति, पश्चिम बंगाल की राजनीति, झारखंड की राजनीति, सब कुछ को अगर आप देखिए, और बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति, इन सबको देखिएंगे तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपरिहार्य है। लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। तो हमारे कई दर्शकों को यह भ्रम हो सकता है कि तब मैं क्यों बोल रहा हूं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। जो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सुटेबल नहीं है, एक्टिव नहीं सुनिए, तो कई दर्शक को लगेगा ना कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यक्ति सक्षम नहीं है मानसिक रूप से, क्या उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, आएगा दर्शक के मन में। हाँ, ये बात सही, ठीक है, लेकिन लेकिन रोल नहीं रहेगा। मंत्रालय, कई आपको याद होगा मित्रों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके पास एक भी विभाग नहीं था, बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे। तो बिना विभाग का उप प्रधानमंत्री भी हो सकता है। ठीक है, मतलब नीतीश कुमार का सम्मान करने के लिए राज्यसभा जाएंगे, उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और उसके बाद आने वाले दिनों में जब 2027 में राष्ट्रपति का पद द्रौपदी मुर्मू जब रिटायर कर रही हैं, तो नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाकर राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही भारत रत्न भी नीतीश कुमार को इस सरकार में मिल सकता है, जैसे कर्पूरी ठाकुर को मिला था। सरप्राइज की लंबी लिस्ट तैयार करके आप रखे ये हुए पूरी संभावनाएं हैं। देखते हैं प्रदीप जी, आपकी कौन कौन सी बात आगे घटनाक्रम में देखने को मिलता है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने जो अपना एक मुकाम हासिल किया है, एक अमिट हस्ताक्षर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।